बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने इस वक्त कौम से खिताब किया है, और कौम से खिताब उन्होंने जो है वो किस हवाले से किया है, जो एक उनके ऊपर प्रेशर था आज, चूँकि एक ऑडियो लीक हुई है अमरीकी वुमन की, अमरीकी कांग्रेस की वुमन की जो है वो एक ऑडियो लीक हुई इमरान खान साहब के साथ, जिसके अंदर इमरान खान साहब जो है वो अमेरिकन से जो है वो मदद की अपील कर रहे हैं और इस तरह की बातें जो हो रही हैं। अच्छा जी, अब उसके ऊपर इमरान खान साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, खिताब हुआ है। अब खिताब जो उन्होंने किया है, एक जो कौम से और मीडिया के लोगों से खिताब किया है, उन्होंने उसके अंदर जो है वो फिर उसी बात को दोहराया कि 9 मई का जो सानिया है वो उसके ऊपर वो कहते हैं कि ये कहते हैं कि मैं मजम्मत करूं, उसके ऊपर बार बार मजम्मत करूं, और ये मजम्मत मैं क्यों नहीं कर रहा, शुरू में क्यों नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा था कि मुझे चीज़ों का पता नहीं था, मैंने चीज़ें अभी तक एनालाइज नहीं की थी, और मैंने अब सारी चीज़ों को देखा है। तो उसके बाद उन्होंने फिर उन्होंने कहा कि मैंने बारहा मजम्मत की है, और उन्होंने कहा मुझे दिली दुख हुआ इस मामले के ऊपर। और फिर उन्होंने कहा कि हम खुद कहते हैं कि जो 9 मई के अंदर मुलव्वस हैं लोग, उनको सजा होनी चाहिए, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग क्यों ना हो। तो उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ जो मुनज़्ज़म साजिश की गई, 9 मई का सानिया क्रिएट करवाया गया। अब वो एस्टैब्लिशमेंट को तो नहीं कह रहे कि उन्होंने खुद से क्रिएट किया, ये पीडीएम के लोगों को जो हमेशा टारगेट करते हैं। उन्होंने कहा कि ये सारा मामला क्रिएट किया गया, एक साजिश की गई, जिसके तहत जो है वो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक पार्टी है, जो एक बहुत बड़ी एक पार्टी है पाकिस्तान की, उसको जो है क्रैश करने की कोशिश की गई। अब उन्होंने कहा कि हमारे हर एक जो है वो कारकुन को, हर एक लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया, और जो बचे कुचे रह गए वो खुद अंडरग्राउंड हो चुके हैं, और जो उनके हाथ लग रहे हैं और फिर वो जाहिर है वो आप रिजल्ट जो है वो आपके सामने आ रहे हैं। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि ये जो एक अमेरिका से मदद मांगने की बातें हो रही हैं, इसके ऊपर मैं बाद में अब बात करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको एक बात बता दूँ। इस पूरे वीडियो के अंदर इमरान रियाज खान साहब के बारे में भी बात होगी। इमरान रियाज खान साहब कहाँ हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, और पिछले दिन जो एक समाअत हुई उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, ये भी आपको बताएंगे। अच्छा जी, आ जाते हैं, मैं इमरान खान साहब के खिताब को एक साइड पर रख देता हूँ। वो खिताब उनका तकरीबन जो है वो पिछले 2 माह से एक ही तरह का होता है। तो मैं एक अमेरिका से जो है मदद मांगने वाली बात पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। अच्छा जी, अमेरिका से मदद क्यों मांगी है, अमेरिका को क्यों अब इन्वॉल्व किया जा रहा है, बेसिकली ये क्यों सवाल हो रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने साइफर की बात की थी कि साइफर जो है वो अमेरिकन ने जो है वो जनरेट करवाया था, वहाँ से आया था, अमेरिका से आया था। फिर उसके बाद जो है इमरान खान साहब ने कहा कि जो हमारी हुकूमत है और वो जो सारा साइफर वाला मामला है, उसके सारी चीज़ों के अंदर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व थी। तो इस तमाम तर मामले को जब वो अब देखा जाए तो देखें, इमरान खान साहब जो है वो अगर ये कहते हैं कि अमेरिका इन्वॉल्व थी, तो इसमें भी जो है वो हो सकता है। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट की जो है वो उनकी मर्जी और ये सारी चीज़ें जो है वो बदलती रहती हैं। अब एक पार्टी के अंदर उनका बयानिया बदलता रहता है, तो मे बी उस टाइम के हिसाब से जो है वो खान साहब ठीक कह रहे हो। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि जो अमेरिका से मदद मांगने वाली बात है ना, मैं आपको बता दूं, अमेरिका से किसने मदद नहीं मांगी? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मदद नहीं ली? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मदद नहीं ली? क्या किसी भी वो जमात ने, किसी भी वो जो एक हमारे डिक्टेटरशिप के अंदर भी लोगों ने क्या अमेरिकन से मदद नहीं ली? अमेरिकन से तो मदद लेते रहते हैं, और अमेरिका के बगैर ये तो आपको पता है कि पावर इज अ पावर, और चीज़ें नहीं चलती, ये हम सबको पता है। जितने मर्जी हम कह लें कि वो आर नॉट गुलाम और ये वो सारी चीज़ें, लेकिन एट दी एंड आपको पता है कि चीज़ें तो कंट्रोल तो वहाँ से होती हैं, और जो जिसका एस्टेब्लिशमेंट, जिसको नाम दिया जाता है, वो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कहानी कहाँ से शुरू हुई है ये भी आप सबको पता है। तो इसको जो अमेरिका को माइनस नहीं किया जा सकता। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि जी मुझे माइनस करने की बातें हो रही है, तो उन्होंने एक सवाल किया, उन्होंने कहा कि मुझे माइनस करके फिर आपको क्या मिलेगा, क्या मुल्क का क्या फ़ायदा होगा? तो ये बड़ा सवाल उनका वैलिड था। लेकिन एक बात फिर कि जो कहा जा रहा है कि अमेरिका से मदद मांग रहे हैं, वो मदद नहीं है। बेसिकली इमरान खान साहब एक बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही काबिल, और मैं समझता हूँ कि बड़े मंचे हुए सियासतदान हैं। उनका हमेशा से जो एक रवाबत है वो किसी एक छोटे छोटे पार्टियों से नहीं, बल्कि वो इंटरनेशनली जो है वो चीज़ों को लेके चलते हैं, और अपनी वो सारी चीज़ें वो इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखते हैं, और वो पाकिस्तान को जिस तरह से पॉजिटिवली भी वो रिप्रेजेंट करते हैं, और वो भी जो हमेशा की तरह जो उन्होंने
इंटरनेशनली किया है। तो इस मामले पर भी उन्होंने जो है वो नॉर्मली एक इंटरनेशनल जो है वो इशू को रेज़ किया, जो पाकिस्तान वो समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो जो ह्यूमन राइट्स की चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हो रही हैं, उस हवाले से उन्होंने बात की थी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे थे। अच्छा जी, अब इमरान रियाज खान साहब की जो पिछले दिन जो एक पेशी थी वहाँ पे इमरान रियाज खान साहब के हवाले से वहाँ पर आईजी और बाकी सारे लोग पेश हुए। आईजी साहब ने फिर उनको बाज़ेआब ना करवा सके, तो फिर जो है वो उसके ऊपर बहुत पॉजिटिव चीज़ हुई कि इमरान रियाज खान साहब के बारे में जज जो चीफ जस्टिस साहब थे लाहौर, उन्होंने कहा कि अब आईजी साहब, अब मैं आपको खुद टाइम दे रहा हूँ, अब आपने इमरान रियाज खान साहब को जो अभी मैं समात जो मुलतवी कर रहा हूँ, तो जो मंडे को समात होगी उसके अंदर उनको पेश करना होगा, हर हाल के अंदर पेश करना होगा। तो बड़ी अहम डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी बात है। तो उसके ऊपर जो है वो जो अब उम्मीदें लग चुकी हैं। फिर उसके बाद जो एक वकील हैं उनकी अली अशफाक साहब, उन्होंने भी अपनी वीडियो जारी की। उन्होंने कहा कि मुझे 110% श्योर है, मैं हल्फन कहता हूँ कि मुझे इमरान रियाज खान साहब का पता है और वो कहाँ पे हैं ये भी मुझे पता है, और उनको क्यों पेश नहीं किया जा रहा ये भी मुझे पता है। लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ सिक्योरिटी रिस्क हैं, कुछ सिक्योरिटी की बातें हैं, अगर मैं बता दूंगा तो मे भी उनका केस जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन उन्होंने एक बात कन्फर्म कर दी कि इमरान रियाज खान साहब जो है वो जिंदा ताहयात हैं और वो सही सलामत है। यानी उनके ऊपर जो तशद्दुद की चीज़ें खबरें आ रही थी, या उनके ऊपर कोमा के अंदर जाने की खबरें आ रही थी, वो अब जो है वो इससे जो है डिनाई होती हैं। अब वो क्यों नहीं आ रहे? मैंने हमेशा की तरह आपको फिर कहा कि इमरान रियाज खान साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट करने की कोशिश की जा रही थी, वो नहीं हो रहा और वो होगा भी नहीं, क्योंकि वो ऐसा हार्डवेयर ही नहीं रखते कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आज पिछले दिन जो है वो हैपन हुई हैं। अच्छा जी, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो, हमेशा की तरह कहूँगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी और डेली बेसिस के ऊपर आपसे मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।